भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाब्जो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां दीनम देव शासनम जबरोई कजरासी चिंतामणि पार्थनाथ भगवान जबरोई कजरासी महावीर भगवान परम गुरुदेव आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य भारत गौरव गणाधिपति गंधराचार्य श्री कुंतु सागर जी की हाँ देखिए आज रविवार का दिन है, 8 तारीख है। 3 साल पहले हमारी परम शिष्या गणियारी का क्षमा श्री माता जी एक ब्रह्मचारी को लेकर के आए थे। उनकी इच्छा थी कि महाराज आपके हाथ से इनकी दीक्षा हो। उनकी बात स्वीकार की गई, मुहूर्त निकाला और आज के दिन 8 दिसंबर आज के दिन उनकी मुनि दीक्षा हो गई। तब से लगा करके अभी तक आप साधनारत हैं, ज्ञानरत हैं और चारित्र का अच्छी तरह से पालन कर रहे। देखिए, मनुष्य जन्म संयम से ही योग्य रहता है। मनुष्य जन्म की शोभा है, मनुष्य जन्म की सार्थकता संयम से है। चाहे तीर्थंकर भी क्यों नहीं हो, बिना संयम धारण किए केवल ज्ञान की बात तो जाने दो, चौथा मन प्रेत ज्ञान भी नहीं होता। इसलिए छोटे से लगा करके तीर्थंकर तक जिसको भी मोक्ष जाना है उसको संयम धारण करना ही पड़ता है। संयम चारित्र के बल से तपस्या करके अष्ट कर्मों से रहित होकर के जीव मोक्ष चला जाता है। जितने भी मोक्ष गए हैं संयम चारित्र की आराधना से ही मोक्ष गए हैं। जितने ही संसार में भ्रमण कर रहे चारित्र और संयम से रहित जीवन से संसार में परिभ्रमण कर रहे। आप सब लोग संसारी जीव हैं। संसार में भटकना एक जीव का स्वभाव हो गया है। कितना भी कुछ करे संयम धारण करने की भावना नहीं होती, चारित्र धारण करने की भावना नहीं होती। छोटे मोटे तपस्या तो कर लेते, लेकिन जहाँ संयम की बात आती है, चारित्र की बात आती है, वहाँ पीछे खिसक जाता है और ऐसा कहता हुआ दिखाई देता है कि महाराज हमारी शक्ति नहीं है। शक्ति तो जीव के अंदर जैसी की तैसी है। निगोद पर्याय में भी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री में भी विकलत्रय वगैरह हैं और त्रिंच हैं, मनुष्य हैं और सिद्ध भगवान है। शक्ति सब में एक सर की अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर ये जीव के अंदर रहता ही है। उससे रहित जीव नहीं रहता। मात्र अंतर इतना रहता है, एक का व्यक्तिकरण हो गया है और बाकी संसारी जीव हैं वो शक्ति की अपेक्षा से सिद्ध हैं, व्यक्तिकरण नहीं हुआ। इसलिए हमारे अंदर छिपी हुई शक्ति उसको प्रकाशित करने के लिए हमें संयम और चारित्र से
प्रकाशित करना है, प्रयत्न करना है। संयम धारण करना, सम्यक रूप में संयम धारण करना, साधारण संयम धारण करना, एक देश संयम धारण करना, सकल संयम धारण करना, ये अच्छी बात है। जो जितना करता है उतना ही वो परसेंट आगे बढ़ जाता है। जितना वो चारित्र निर्दोष पालन करेगा, जितना संयम निर्दोष पालन करेगा, उतना ही कर्मों को नष्ट करते हुए आगे बढ़ जाएगा भवांतरों में, उसी भव से या 2-3 भव से या 7-8 भव से, या ज़्यादा से ज़्यादा मुनिवृत्त संसार परिभ्रमण में काल में ज़्यादा से ज़्यादा मुनिवृत्त धारण कोई कर सकता है जीव, तो सिर्फ 32 बार कर सकता है। 33वें में नियम से मोक्ष जाता ही है, आगम का ऐसा वचन है। अब हम न अवधि ज्ञानी है न मनप्रिय ज्ञानी है, केवल ज्ञानी महापुरुष अभी है नहीं। हमारा कौन सा भव चल रहा है, हम कौन से भव के मुनि हैं, ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, क्योंकि भव बाकी है। ये हुंडा सर्पणी पंचम काल के अंदर हम पैदा हुए और से पंचम काल के अंदर ही हमने जो मुनिवृत्त धारण किया है, इसका मतलब है अभी हमारे भव बाकी है। क्योंकि हुंडा सर्पणी पंचम काल से जीव अष्ट कर्म से रहित होकर के मोक्ष नहीं जा सकता। यहाँ से तपस्या करेगा मुनि धारण करके, स्वर्गादिक में जाकर के देव होगा, वहाँ से मनुष्य पर्याय धारण करेगा, और फिर जित उसी भव से या जितने और भी भव हैं संयमचार पालन करेगा, फिर देव होगा, संयमचारी पालन करेगा, फिर देव होगा। इस प्रकार भवों को काट करके संयम और चारित्र के बल से अष्ट कर्म से रहित होकर के मोक्ष चला जाता है। इसलिए हमें पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ना चाहिए, दीर्घ सूत्री नहीं बनना चाहिए। अरे हो जाएगा, इस भव में नहीं तो अगले भव में कर लेंगे, ऐसे बहाना नहीं चलाना है। जितना पुरुषार्थ, जितनी ताकत लगाओगे, उतना ही तुम्हारा रास्ता पार हो जाएगा। हमें क्या करना है, चारित्र मिला है, संयम का मौका मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा संयम और चारित्र को निर्दोष पालन करने का प्रयत्न करें। निर्दोष चारित्र और संयम को पालन करने में ये हुंडा सर्पणी काल में अनेक प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं, अनेक प्रकार के उपद्रव आ सकते हैं, अनेक प्रकार के उपसर्ग आ सकते हैं। और जीव कई बार ऐसा देखा जाता है कि चारित्र विहीन भी हो जाता है, चारित्र भ्रष्ट हो जाता है, संयम भ्रष्ट हो जाता है, देव दुर्गति में चला जाता है, नरकादिक में चला जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना है काय का, हमारा चारित्र निर्दोष रहे, हमारा संयम निर्दोष रहे, और अंतिम घड़ी तक जिनेंद्र भगवान की आराधना, महामंत्र नमोकार मंत्र का जाप्य, उसकी आराधना पूर्वक हमारा ये शरीर छूट जाए और हमें स्वर्गादि की प्राप्ति हो जाए। स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए हम संयम धारण नहीं किया है, लेकिन उसको धारण किए बिना मोक्ष नहीं जा सकते। इसलिए उस स्टेशन पर तो हमें उतरना ही पड़ेगा। स्टेशन पर उतरो, थोड़ा सा नाश्ता पानी कर लो, और फिर गाड़ी आगे नहीं निकल जाए उसका ध्यान रखो।